हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था हिंदी का विकास, हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण कैसा था, हिंदी का जो संवैधानिक दृष्टिकोण और हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्याकरण। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण पार्ट है, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे पास व्याकरण है। ठीक है, अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण को हम बोल सकते हैं ये क्या एक विधा है। ठीक है, या एक कृति है, या एक संस्करण है, या एक ग्रंथ है जो हमें तीन चीज़ें सिखाती हैं। ठीक है, नंबर एक कि शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं, शुद्ध प्रयोग कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं, और शुद्ध लेखन कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इसकी व्याकरण की बात करते हैं, अगर मैं इसके शाब्दिक विच्छेद की ओर जाता हूँ, ठीक है, तो इसका शाब्दिक विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिएगा, वि धन आ धन करण। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, शाब्दिक विच्छेद तो इसका ये हो जाएगा। अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ की बात करता हूँ, अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करता हूँ तो मेरे पास इसका अर्थ हो जाता है भली भांति समझना। मतलब किसी चीज़ को भली भांति समझना, भली भांति समझना। ठीक है, तो व्याकरण जो है हमें तीन चीज़ों के बारे में बताती है, या हम बोल सकते हैं व्याकरण, अगर हम व्याकरण की परिभाषा देना, देखो परिभाषा अगर हम बात करें व्याकरण की तो देखिएगा हम बोल सकते हैं वो पुस्तक है, या वो विधा है, वो संस्करण है, या वो कृति है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं व्याकरण वो या पुस्तक है, ठीक है, कोई कृति है, हम बोलते हैं, या कोई संस्करण है, ठीक है, या कोई ग्रंथ है, जो हमें तीन चीज़ें सिखाती है। जो हमें क्या करती है, तीन चीज़ें सिखाती हैं। नंबर एक, किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है। दूसरा, शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, और भाषा का शुद्ध प्रयोग। ठीक है, भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हमें व्याकरण बताता है। ठीक है, आप देखो व्याकरण के तीन अंग माने जाते हैं। ठीक है, व्याकरण के तीन अंग माने जाते हैं। ठीक है, नंबर एक, पहला माना जाता है वर्ण विचार, पहला माना जाता है वर्ण विचार। ठीक है, दूसरा माना जो जाता है वो माना जाता है शब्द विचार, शब्द विचार। ठीक है, और जो तीसरा है वो है वाक्य विचार। मतलब व्याकरण के हम तीन भाग मान सकते हैं। वर्ण विचार, पहले वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर है वर्णों के बारे में बताता है। दूसरा जो विचार है वो है शब्द विचार, शब्दों के बारे में। तीसरा जो है वाक्यों के बारे में व्याकरण की जानकारी देता है, वाक्य विचार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा व्याकरण के कितने अंग हो गए, तीन अंग हो गए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिएगा पहले। तो देखिएगा व्याकरण क्या होता है। व्याकरण हमारे पास वो पुस्तक है, वो कृति है, या संस्करण है, ठीक है, जो हमें क्या बताती है, वो हमें शुद्ध उच्चारण करना सिखाती है, वो शुद्ध लेखन करना सिखाती है, और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाती है। ठीक है, तो देखिए व्याकरण के तीन अंग माने जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं व्याकरण की, तो उसका अर्थ होता है भली भांति समझना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम आगे, जो ये व्याकरण के अंग हैं इनको अच्छे से समझते हैं। व्याकरण के क्या होते हैं, तीन अंग होते हैं। ठीक है, नंबर एक होता है वर्ण, ठीक है, दूसरा होता है शब्द, और तीसरा जो होता है वो होता है वाक्य। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ण विचार की। ठीक है, वर्ण, तो देखिएगा जो वर्ण होता है, हम आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वर्ण विचार हमें वर्णों का शुद्ध लेखन बताता है। ठीक है, वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। शुद्ध लेखन कैसे होगा वर्णों का, ठीक है, फिर
शुद्ध प्रयोग कैसे करेंगे और शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे। ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये बताता है वर्ण विचार हमें कि किसी वर्ण का शुद्ध लेखन कैसे करते हैं, उसका शुद्ध प्रयोग कैसे करते हैं और शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये वर्ण, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो वाक्य होता है ना, वाक्य किससे मिलकर बने रहते हैं, शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जो शब्द होते हैं ये वर्णों से मिलकर बने रहते हैं। भाई तो ये वर्ण किससे मिलकर बने रहता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो वर्ण होता है ये ध्वनि से मिलकर बना रहता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, ध्वनि से मिलकर बनता है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये ध्वनि होती क्या है, तो मैं बोलूँ जो ध्वनि होती है ये होती है भाषा की, जो ध्वनि होती है देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या बोलते हैं, मौखिक इकाई, ध्यान रखिएगा, मौखिक इकाई को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ण किससे मिलकर बना रहता है, ध्वनि से, और ध्वनि हमारे पास क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ठीक है, और अगर हम इसका लिखित रूप की बात करें तो मौखिक जो ध्वनि का, ठीक है, तो देखो ध्वनि का, भाषा ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। जो ये सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, इसका ही अगर हम लिखित रूप लें, इसका अगर हम लिखित रूप में इस छोटी इकाई को लिखें तो यही होती है हमारे पास, यही होता है हमारे पास क्या, वर्ण होता है। यही हमारे पास क्या होता है, वर्ण होता है। तो देखिएगा एक बार ध्यान से समझिएगा, जो वर्ण होता है वो ध्वनि से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर ध्वनि क्या होती है, तो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई, जैसे क्या है फ्रेंड, मैं बोलता हूँ अ, ठीक है, जैसे मैंने बोला अ, ठीक है, वो भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अगर मैं उसको अ लिख देता हूँ, उसका मैं लिखित रूप लिख लेता हूँ, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो वर्ण किससे मिलकर बना होता है, ध्वनि से। ठीक है, और ध्वनि कौन सी ध्वनि, सबसे छोटी जो ध्वनि जो है वो है भाषा की क्या है, सबसे छोटी मौखिक इकाई है, उससे ही मिल करके बना रहता है, वर्ण बने रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वर्ण ध्वनि से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे पुट किए जाते हैं, मैं उनको बता देता हूँ आपको। ठीक है, पॉइंट वाइज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ दे, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि भाषा की, देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ये होती है फ्रेंड्स ध्वनि। ठीक है, सीधे सीधे पूछ देता है। देखिएगा, ध्यान रखना, मौखिक इकाई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर यहीं पे पूछा है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करेगा, ठीक है, लिखित इकाई की बात करेगा, तो वो होती है हमारे पास वर्ण। क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक है, अगर आपको ना लिखित पूछे ना मौखिक पूछे और सीधे सीधे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको सीधे सीधे पूछ सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो आप किसके साथ जाओगे, आप जाओगे तो वर्ण के साथ। किसके साथ, वर्ण के साथ। ना आपको लिखित दिया होगा ना मौखिक दिया होगा, आपको बस सीधे सीधे सबसे छोटी पूछेगा तो आप वर्ण के साथ जाओगे। ठीक है, और एक हमें और पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी पूछ देता है फ्रेंड्स कभी कभी। देखिएगा, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो देखिए अर्थ के आधार पर ना, देखिएगा सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वर्ण होता है, शब्द होता है, दूसरा तीसरा जो होता है वो होता है वाक्य। अब देखिएगा, किसी वर्ण का कोई अर्थ ही नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ रहे हो ना, वर्ण का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो देखिएगा, वो शब्द का अर्थ होता है और वाक्य का अर्थ होता है। तो अर्थ के आधार पर जब हमको सबसे छोटी बोलेगा तो हमारे पास दो होंगे ऑप्शन, शब्द और वाक्य। इसमें से अगर सबसे छोटी सोचें, सब देखें तो शब्द क्या है, सबसे छोटा है, शब्दों से मिलकर क्या बना रहता है, वाक्य बने रहता है। तो सबसे अर्थ के आधार पर शब्द हमारे पास क्या हो जाएंगे,
सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। और वाक्य उसके बाद, इससे बड़ा है ना, शब्दों से मिलकर तो वाक्य बनता है, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर अगर हम सबसे छोटी की इकाई की बात करेंगे तो वो होता है हमारे पास शब्द फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं भाषा का सबसे बड़ा अंग। आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी के साथ है, देखिएगा भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है फ्रेंड्स। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? वाक्य होगा। सबसे बड़ा अंग भाषा का, सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है वाक्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन पॉइंटों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है वर्ण के प्रकार। अब हम वर्णों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। वर्ण के प्रकार, अब कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स हमारे पास वर्ण? हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा। एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर किसने कहते हैं? ठीक है, अगर हम कोई वर्ण बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें जो हमारी प्राणवायु है अगर वो बिना रुकावट के सीधे बाहर निकल जा रही है तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। और व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिन वर्णों को बोलते समय हमारी प्राणवायु क्या होती है? रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उनको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। और एक बात और, जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होंगे? स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। और देखिएगा जो स्वर व्यंजन होते हैं ये इनको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है इनको बोलने में। लेकिन जो व्यंजन होते हैं इनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे स्वर वर्णों के बारे में, ठीक है, और फिर व्यंजन वर्णों के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।